All right, breaking news coming in on the bulletin as we speak. In fact, 3 CBI officers who are part of the probe team in the mysterious death of Sushant Singh Rajput have independently told India Today that the probe team has so far not found any evidence to suggest any foul play or murder as has been alleged as far as Sushant Singh Rajput is concerned. Though the investigation is still open, the CBI officials say they are focusing on suicide angle and examining if a case can be made for abetment of suicide. Meanwhile, according to the team which is conducting the information, this entire probe, none of the forensic experts or the statements of the key witness or the reconstruction of the crime scene suggest that this is a case of homicide. Let me now go across first to my colleague Shams Khan, who is in Mumbai, our senior colleague who has been covering this. We also have Sushant Mehta, who is joining us from the newsroom with more details on this story. Shams, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा. बड़ी खबर है ये, अगर सीबीआई में जो टीम के 3 इंडिपेंडेंट जो 3 टीम के लोग हैं, उन्होंने तीनों ने आपको ये बताया है कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं पर भी कोई इस तरह का सुराग या इस तरह का कोई शक नहीं निकला है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी. जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे, अब क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का और क्या जानकारी है शब? देखिए अंकित, सीबीआई सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि 13 दिन से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था. उन्होंने इस दौरान में सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर में क्या हुआ था, और उस दौरान में सिर्फ 4 लोग थे वहां पर. सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और दीपेश. इनसे 12 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है. कंटिन्यू पूछताछ हुई, घंटों पूछताछ हुई. सीबीआई को पहले सवाल का जवाब वही मिलना था, उनसे पूछताछ हुई. उसके बाद उसी सुशांत के घर का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में. उसकी फिर रिपोर्ट आई. तीसरी चीज जो फॉरेंसिक एविडेंस था, उस रिपोर्ट पे स्टडी किया गया. तो पूरे पूछताछ के दौरान सीबीआई ने, जो सीबीआई के सोर्सेज हैं, उनका ये कहना था कि अभी तक हमें कोई ऐसी सबूत, ऐसे सुराग नहीं मिले हैं जो इस केस को मर्डर की तरफ ले जाते हैं, मतलब कि ये कत्ल का केस है. लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ओपन, मतलब आगे अगर कभी भी कुछ नई चीजें आएंगी तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे. लेकिन बड़ी खबर यही है कि अभी 13 दिन की जांच और ये सारी पूछताछ के दौरान सीबीआई की जो पूरी जांच है उसके हिसाब से उनको मर्डर की इसमें थ्योरी अभी तक नहीं मिली है. हाँ, उनका दूसरा ये कहना था कि सुसाइड एंड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एफआईआर दर्ज है उसमें 306 के तहत दर्ज है. वैसे भी उसमें 302 नहीं था, लेकिन सीबीआई ने शुरू से कहा कि वो हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. उनका कहना है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के सिलसिले में वो लगातार अपनी क्वेरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जरा सा भी उन्हें अगर लगेगा कि इस मौत से रिया चक्रवर्ती या उसके परिवार का कोई रिश्ता है, उस एक रीजन है, तो फिर वो उस हद तक भी जा सकते हैं. ये भी हो सकता है रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी भी की जा सकती है. लेकिन उसके लिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए वहां पे आपको कनेक्शन, सबूत, प्रूफ, डायरेक्ट एक्ट, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी. तो 2 चीजें हैं यहाँ पे अंकित. पहली है कि 13 दिन की जांच के बाद फिलहाल मर्डर की कोई थ्योरी उनको अभी तक नहीं, कोई सबूत नहीं मिले. दूसरा यह है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है, आगे कुछ भी होगा देखे जाएगा. लेकिन तीसरी चीज ये भी है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से भी सीबीआई की जांच पूरी तरह से जारी है. अंकित, शम्स, मैं इससे पहले सुशांत के पास जाने से पहले मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. तो इसका क्या अभी मतलब लगाया जाए कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने ना तो किसी को अरेस्ट किया है, ना किसी को डिटेन किया है, लोगों से क्वेश्चनिंग हो रही है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है. तो अब जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये पता लगाने का है कि क्या किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती ने उकसाया सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए. देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में यही है, होता ही है कि आप डायरेक्ट लिंक जोड़ें, डायरेक्ट एक्ट जोड़ें और आप देखें कि इस सुसाइड से क्या है, त्वरित कारण ऐसा क्या था जिसकी वजह से हुआ. गिरफ्तारी की बात है, ये भी मैंने अपने सोर्सेज से पूछा. उन्होंने कहा कि हम पुलिस से बिल्कुल हटकर अपना काम करते हैं, जिस तरह से पुलिस सीधे गिरफ्तारी पे आती है. सीबीआई का इतिहास भी है कि सीबीआई फौरन गिरफ्तार नहीं करती. जब तक प्राइमा फेसी या सॉलिड एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलता है, सीबीआई अरेस्ट नहीं करती. हाँ, अगर कोई संबंध देने के बाद भी आ नहीं रहा है, वो भाग जाता है, तो वैसी सूरत में जरूर गिरफ्तारी होती है. लेकिन सीबीआई का ये वर्किंग स्टाइल है
कि जब तक उनके पास प्राइमा फेसी नहीं लगेगा, एविडेंस नहीं होंगे, वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। और यही वजह है कि 12-13 दिन से सारे लोगों से पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि इस वक्त गिरफ्तारी का कोई वक्त नहीं है, उनके पास ऐसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये केस अभी भी खुला हुआ है। आगे जब भी कोई नया सबूत, नए गवाह, नई चीजें आएंगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल 13 दिन की जांच का निचोड़ ये है कि सीबीआई को मर्डर से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रूफ, सबूत या शक नहीं दिखाई। बहुत बड़ी खबर है शम्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शम्स, इनफैक्ट ब्रेकिंग दिस बिग स्टोरी एज ऑफ नाउ, and we just want to reiterate, in the last 13 days of the investigation of the CBI, they have not found anything that connects this case or in fact points out to foul play or murder as far as Sushant Singh Rajput's death is concerned. Sushant Mehta is joining me from the newsroom. He has been tracking all the developments related to the film industry, the investigation also, and the reactions which are coming in on social media. Sushant, there are few media houses on the social media as well, not only calling it a murder conspiracy, calling it a double murder conspiracy. So far, the CBI has not been able to pinpoint anything that leads them to suspect that it was a murder. Now, what does this mean for the film industry, and how has the family, in fact, so far reacted to it? They have been very, very vocal against Rhea Chakrabarti. Exactly. Ankit, there are a lot of angles to this case. As you know, we discuss this case every day in our daily meeting, and we've been discussing whether it's a suicide or a murder because such misinformation, such fake news being spread on somebody's death, it has been unprecedented what this case actually became an event. But coming back to your point, since day one, I think rather than commenting on some rabid news anchor who's been feeding off Sushant Singh Rajput's death, let's just look at how this all started. The first big mistake that the Mumbai police did, absolutely unprofessional, was to leak Sushant Singh Rajput's dead body pictures over the internet, and that's how it all started. People living in, people in their living room started doing forensic analysis of the pictures. They had no idea about what they were talking about, and since day one, in the entire evidence, the eyewitnesses, the forensic experts, Rhea Chakrabarti, everything was adding up that this case was an open and shut case of suicide. Of course, the CBI has to officially tell us whether it's a suicide or a murder. But whatever we've seen over the past few months, again, I'll say the Mumbai police botched this up because those photos, it not only was it disrespectful to a star who people loved, and since he had died, it should not have been out. And even the Maharashtra government, I mean, they announced that we are going to officially probe the film industry, as you said, the film industry. And they were parading Sanjay Leela Bhansali, Mahesh Bhatt, Aditya Chopra without an FIR. If you knew it was a suicide case because your post-mortem and research report had confirmed that, why would you parade the film industry without an FIR? What were you trying to do? And that's how the social media and all these conspiracy theories, and then it became political, and now we are here. But I think finally the facts will come out. Now that, again, the NCB now is involved. The Mumbai police went to the CBI, ED, now the NCB, the drug angle. So let's get to the bottom of this. But the first big question, as you said, is was it a suicide or a murder? Absolutely. And fans really need closure on that. Absolutely. Fans, family, everybody would want to know what happened, because you're right. Mumbai police initially just looked like they were picking up clues from the social media, conspiracy theorists putting out things, nepotism. If Kangna tweeted nepotism, Karan Johar's team would be called the next day. That's how the case initially started. And that is why we are where we are. In fact, Shams, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। एम्स की एक टीम गई थी वहाँ पर मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए। एम्स की जो फोरेंसिक टीम है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, विसरा रिपोर्ट को लेकर उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। कितना महत्वपूर्ण होगा इस पूरे केस में जो एम्स की रिपोर्ट आनी है, और क्या उसके बाद सीबीआई कुछ कंक्लूसिव कह पाएगी इस केस के बारे में? अंकित, जो एम्स की टीम आनी थी वो अभी आई नहीं है। अब ये खबर है कि शायद फ्राइडे को आएगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के निगरानी में 3 और डॉक्टर हैं उनके। हालांकि उनको रिपोर्ट 10 दिन पहले ही एम्स भेजा जा चुका है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है पोस्टमार्टम की, वो भेजी जा चुकी है। उसकी जो इनिशियल स्टडी है, शुरुआती जो रिपोर्ट है, वो सीबीआई को बता दिया गया। हालांकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि वो एक बार खुद मुंबई आकर कूपर हॉस्पिटल और कलीना फॉरेंसिक लैब में जाकर डॉक्टरों से पूछताछ करना चाहते हैं, तो वो शायद फ्राइडे को आए।
इनिशियल जो रिपोर्ट आई है उसमें भी है कि फॉरेंसिक जो सारे एविडेंस हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम के हों या फिर विसरा के हों, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो डाउट क्रिएट कर सके। लेकिन फाइनल जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता यहाँ आएंगे उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सीन का रिक्रिएशन, 4 विटनेस और आखिरी में ये जो आपका फॉरेंसिक एविडेंस है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इस केस को आखिरी नतीजे पर पहुँचाएंगी। और वो कभी भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 13 दिन की जांच में फिलहाल सीबीआई को मर्डर की कोई थ्योरी, उससे रिलेटेड सबूत नहीं मिला है। उनका कहना है कि वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और सुसाइड के एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच खुला है, जांच जारी है। किसी भी मोड़ पे कभी भी कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, वो उस जांच का हिस्सा होंगी, फिर केस उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। अंकित। Okay. So this is basically the roundup for the last 13 days of what we know from our CBI sources. Shams, thank you so much for getting us that big breaking news here right on top of 6 p.m. Prime. Also thanks to my colleague Sushant Mehta for giving us a perspective on this entire case, how it became a full-blown conspiracy theory, social media war, people just feeding off everything and anything as far as Sushant Singh Rajput's death is concerned. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.